जी नाज़रीन, फुटेज भी आपने देखी ब्रेडफोर्ड में जो हमारे पाकिस्तानियों का जोश खरोश था वो भी देखा। यानी पाकिस्तान में जो इस वक्त लोग चेंज के लिए निकले हुए हैं, आज़ादी मार्च और इनकलाब मार्च के निकले हुए हैं, तो बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी उनके साथ आवाज़ मिला रहे हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान से कोसों मील दूर है, लेकिन हम सब के दिल उन्हीं पाकिस्तानियों के साथ धड़क रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अमन व अमान होगा, पाकिस्तान में ऐसे हुक्मरानों से हमें छुटकारा मिलेगा तो हमें भी ज़ाहिर है ऐसे दायर गैर में सुकून का सांस आएगा। यहाँ की आसाइशें, यहाँ की सहूलतें, यहाँ की हकीकी जमहूरियत देख के हमें बहुत ज़्यादा बाज़ औक़ात रोना भी आता है, कुड़ते भी हैं कि क्या वजह है कि पाकिस्तान जो एक जन्नत नज़ीर इलाका है, जहाँ पर अल्लाह ताला ने सब नेमतें हमें दे रखी हैं, क्या वजह है कि पाकिस्तान यहाँ से क्या कम है? जो एक सोने की चिड़िया जो इलाका करार दिया जाता था, या अंग्रेज़ों ने जाके वहाँ पर अपने हालात को चेंज किया है, तो वहाँ के जो असल मकीन है वो इस किस्म के हालात से क्यों दो चार है? ज़ाहिर इसकी एक बड़ी वजह, बल्कि अहम तरीन वजह हमारे हुक्मरान ही है, और अब उनसे छुटकारे का वक्त आ गया है। लीजिए कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं और आज देखते हैं हमारे पहले कॉलर क्या कह रहे हैं इसी से। क्या अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरूक भाई, मेरी बहन को भी अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अली लंदन से बोल रहा हूँ। मेहरबानी मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया। आपका टॉपिक बहुत अच्छा है फरूक भाई के फैसले की घड़ी। जी, तो अब ये पूरी दुनिया के मजलूमों को ये फैसला करना पड़ेगा कि क्या हमने ये जो फैसले की घड़ी है ये इकट्ठे होके इसको अचीव करना है कि या अलग अलग ग्रुपों के अंदर, कि या मेरे अहले तशीब भाई कोयटे के अंदर उनकी शहादतें होती हैं तो सिर्फ और सिर्फ अम्बेसी के बाहर वो अहले तशी ही बैठे होंगे, दुनिया के पूरे और कोई दुनिया का मजहब या दुनिया के दूसरे इंसानियत से हमदर्दी रखने वाले वो लोग शामिल नहीं होते। तो जो ओवरसीज यहाँ पे हैं इनको एक पैगाम है कि अगर आपने इंसानियत के लिए काम करना है तो तफरीक जो है इसको खत्म करना पड़ेगा। ये तफरीक खत्म होगी तो तब जाके हम ये जो फैसले की घड़ी जो है ना उसका फैसला कर सकेंगे। तो अब ये मेरा खास तौर पे ये मैसेज खास तौर पे यहाँ के जो ओवरसीज हैं, चाहे वो मेरे हिंदू भाई हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से लिंक रखते हैं, लेकिन वो हैं इंसान, लेकिन उनको ये फैसला करना पड़ेगा कि अब टाइम आ चुका है कि पूरी दुनिया के अंदर इंसानियत इस वक्त उसका धज्जियां उड़ा दी जा रही हैं। तो आज हमको फैसला करना है क्या इसी तरह रहना है आने वाले सालों में या इसी तरह चलना है और इसी तरह पूरी कोई भी चैनल फरूक भाई लगा के देखो, कोई भी मर रहे हैं, दुनिया मर रही है और किसी भी तरीके से मर रही है। क्राइम फरूक भाई इतना बढ़ रहा है, चाइल्ड अब्यूज से लेके पता नहीं क्या क्या रेप तक जो है ना ये मसाइल बहुत है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं चाह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा कॉल्स ले लें। एक और कॉलर हमारे पास यहीं से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब मोहम्मद फरूक साहब, मैं मलिक लंदन से बोल रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जनाब आपको बेटी को भी अदब के साथ वालेकुम अस्सलाम। लोगों की बातें सुन रहा, हकीकत ये है कि आदमी डट गए हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद पहुंच जाएगी। क्यों ऐसा वक्त बहुत कम देखने को आया कि जो लोग डट जाते हैं, अल्लाह ताला की मदद बारिश के जरिए से और नेरी के जरिए से पहुंच जाएगी उनको इंशाअल्लाह ताला। ये लोग कुछ लेके ही निकलेंगे और मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि हक इनके पास आ जाएगा किसी न किसी तरीके से। इसी के साथ जाना चाहता हूँ और का शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला मौजे का वक्त आ गया है, मौजा हो जाएगा और हुकूमत चेंज हो जाएगी। इसी के साथ जाना चाहता हूँ, शरादू का शुक्रिया और जनाब को अदब के साथ सलाम है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। मोहम्मद याकूब साहब मेहरबानी जी। एक और कॉलर हैं एमसीआर से। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हुई है, चलें यहाँ से चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ये बात करना चाहता हूँ आज टॉपिक जी। आप लाइव आ चुके हैं भाई, अपना नाम बताना चाहेंगे? जी मेरा नाम दौलत खान है। दौलत खान साहब जी। जी मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ आपके तवज्जो से जी, अपने तमाम पाकिस्तानी कौम से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब ये लोग जो वक्त हुक्मरान साहबान है, जब ये वोट के लिए जगह जगह तकरीरें करते थे जी, और ये फरमाते थे कि हम जब मुल्क में आएंगे तो एहतसाब करेंगे और ये जरदारी को घसीटेंगे और जो मुल्क का जो रुपया है, कौम का रुपया, इसको लूटे हुए लोगों से हम ये वापस लाएंगे, से निकालेंगे। जी जी। तो
अभी इन्होंने तो खैर साल में कुछ नहीं किया, बल्कि यानी मुझे उनसे ज्यादा, हुक्मरानों से ज्यादा अपनी कौम से गिला है कि इन्होंने भी इसलिए वोट दिए थे कि जरदारी और इन चोरों से पैसा निकलेगा। अभी वो जरदारी से मशवरे लेते हैं। ये देखें जी कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से अपनी बीमारी का मशवरा लेते हैं, वकील के पास जाते हैं तो किसी केस का मशवरा लेते हैं, मौलवी साहब के पास जाते हैं तो इस्लाम का मशवरा लेते हैं। तो जरदारी को ये डाकू कहते थे, तो डाकू से तो फिर डाकू का कोई मशवरा, कोई डकैती का मशवरा लेने के लिए जरूर गए होंगे। तो खुदारा ये पाकिस्तानी कौम है जो जिनकी आंखें बंद हो गई हैं, जिनकी आंखें बंद हैं, इनको ये नहीं समझ आते कि ये जो अब इससे 70 खाने खिला के इससे जो मशवरा लेंगे तो वो तो कोई पाकिस्तान के नुकसान का मशवरा देगा। उसने तो कभी पाकिस्तान के लिए कभी भी फायदे की बात नहीं की। तो खुदारा ये हमारे ये कौम को नहीं समझ आती, ये हमें ये ना समझे कि पीटीआई वाले पागल हैं। खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, अगर इमरान को, मैं खुद पीटीआई का इंतहाई जबरदस्त कारकुन हूँ, लेकिन अगर मुझे ये समझ आए, अगर मुझे कभी लग गया कि इमरान खान पाकिस्तान का दुश्मन है तो सेकंड लगाऊंगा, इसको खत्म कर दूंगा, उसके लिए बददुआ करूंगा। लेकिन मेरा बिलीव है कि ये पाकिस्तान से प्यार करते हैं और पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात दौलत खान साहब, बहुत अच्छा पॉइंट आपने एक दिया कि जैसे ही अपने रहबर का, अपने रहनुमा का पता चलेगा तो फिर मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। हमने अपने आप को बेच नहीं दिया किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी जमात के लिए। तो अगर यही बंदे सोचें, हक का साथ दें, जो भी अगर किसी वक्त हक पे है उसका साथ दें। जब आपको पता चल गया करप्शन है और ये सारे मामलात इसके क्या हैं, तो फिर भी आप उसके साथ जुड़े रहेंगे तो फिर ये मसाइल इसी तरह रहेंगे। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। फारूक भाई, मकसूद से सीधा करना वाटफोर्ड से। जी मेहरबानी शाह साहब। जी बैंक को सलाम करता हूं। वालेकुम अस्सलाम भाई। एक देहाती से किसी ने पूछा तुम्हारे गांव में कोई बड़ा आदमी भी पैदा हुआ? उसने कहा नहीं, यहाँ बदकिस्मती से सब बच्चे ही पैदा होते हैं। ठीक है। अगर कोई ये पूछे पाकिस्तानियों से कि तुम्हारे यहाँ कोई गैरतमंद लीडर भी पैदा हुआ है, तो वो कहेंगे नहीं, यहाँ सब सियासतदान पैदा होते हैं। ठीक है। देखिए 13 लाशा रख के अगर 1 लाख बंदा भी तस्लीम कर लिया जाए तो ये 13 लाख FIR है, 13 लाख की FIR है। सही। यहाँ इसके मुल्जिम और जिम्मेदार चैन से चीन चले गए हैं या भाग गए हैं। ठीक है। सवाल यह है कि मियां नवाज शरीफ के मुतालिक जब लोग कहते हैं कि उनको क्यों इन्वॉल्व करते हो इस केस में, तो उन्हें ये समझना चाहिए कि मियां नवाज शरीफ को बतौर वजीर आजम नहीं, बतौर पड़ोसी इन्वॉल्व किया गया है। वो 200 गज दूर थे वहां से। अगर कोयटा में, कराची में या कहीं दूर होते तो मामला मुख्तलिफ होता। वो इसमें पार्टी है और वो इसके जिम्मेदार हैं, इसलिए कि वो पड़ोसी हैं। उन्हें अगर 12 घंटे तो 1 आध मील के अंदर वहां उन्हें इतला नहीं हो सकी तो वो वज़ीर आज़म रहने के हकदार नहीं है। देखिए सियासत हम सुनते थे कि बांझ होती है, लेकिन अब रियासत बांझ होने लगी है। जहां बहन अपने भाई के कातिल को ना पकड़ा सके, जहां बड़ी पार्टी का लीडर अपनी बीवी के कातिल को ना उसके मुताल्लिक ना कुछ पेशरफ कर सके, जहां आज का एक 23 साल नौजवान जो अपने बाप से ये पूछे, दोनों बड़ी पार्टी के लीडर हैं, पूछ रहा है कि मेरी अम्मा कहाँ गई, मेरी माँ कैसे फौत हुई, तो बाप मुंह परे कर दे तो उस वक्त हमें चुल्लू में पानी लेकर डूब मर जाना चाहिए। ये जो हम किसी के हक में नहीं, किसी के खिलाफ नहीं, गालिब किसी का तरफदार नहीं, लेकिन सवाल यह है कि अगर ये सब कुछ होने के बावजूद इलेक्शन कैसे हुए आपने देख लिया, और उसके बावजूद अदालत क्या हुक्म देती है, उन लोगों की क्या सुनवाई होती है। अगर ये हालत है, यहाँ तक बदमाशी पहुंच गई है, तो इससे आगे जो होगा अगले साल की इससे ज्यादा होगी। तो हम कहाँ जा रहे हैं, किसका मुहासबा करना है, हमें ये नहीं पता कि हम किसके हक में हैं, किसके खिलाफ हैं, किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन इंसाफ के हक में है और इंसाफ होना चाहिए। उन लोगों की FIR दर्ज होना चाहिए, कातिल को पकड़ा जाना चाहिए, वरना आइंदा तारीख से वो लफ्ज निकाल दें जहाँ लिखा है हज़रत उमर को कमीज से पकड़कर एक बुढ़िया ने पूछा, उमर तूने क्यों कमीज सिलवाई है जबकि मेरे बेटे को आधा कपड़ा मिला है, तो हज़रत उमर ने कहा ये तारीख से यह चीजें माफ कर दे। अगर ऐसा है पाकिस्तान इस्लाम में कोई कानून है तो उसके मुतल्लिक यहाँ कातिलों को सजा होना चाहिए, खा कितना बड़ा हो। इसी आइन का खालिक अगर आंते जुर्म में फांसी चढ़ गया है तो मियां नवाज शरीफ को फांसी चढ़ने में क्या जुर्म, क्या मुसीबत है। बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जी शाह साहब, मेहरबानी जी। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम फरूक भाई और मेरी बहन को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। अली जान शाह साहब। फरूक भाई, ये एक दर्द दिल है जो आप पूरी कौम के लिए दुनिया के सामने रख रहे हैं, और हमें भी मौका मिलता है कि हम भी अपना दर्द दिल का कुछ हिस्सा इसमें डालें। बात दरअसल ये है कि अब पाकिस्तान को जो भी हुकूमत आए या जो भी बंदा आए, क्योंकि कुरान पाक में एक आयत मैंने देखी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये हमारी अमानत जो थी है, हमने पहाड़ों पे को कहा कि उठाओ तो उन्होंने इसको उठाने से इनकार कर दिया, आसमान और जमीन से कहा उन्होंने भी इनकार कर दिया। इंसान इतना बेवकूफ निकला कि इसने दौड़ के कहा कि मैं उठा लूंगा। तो आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो शहीद इंसानियत कहा जाता है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं या किसी काफर या किसी और के लिए नहीं, वो इंसानियत की शहादत है, वो इंसानियत के लिए उन्होंने शहादत दी। अब इंसान वही कहलाने का हकदार होगा जो इंसानियत के लिए काम करेगा। और यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि जितने भी जो भी करप्ट बंदा है, चाहे वो जजेस में है, चाहे वो आर्मी में है, चाहे वो पुलिस में है, चाहे वो वापडा में है, चाहे किसी भी इदारे में है, जब तक उन चोरों को आप बाहर नहीं करेंगे, इस मुल्क का निजाम ठीक होने वाला नहीं है। और दूसरा ये कहा जाता है जमहूरियत निजाम निजाम वही है जो आपको इज्जत नफ्स अता करे दे और आपकी इज्जत की हिफाजत करे, आपके जो प्रॉपर्टी है उसकी हिफाजत करे और आपको इंसाफ दिलाए। और जब ये चोरों के हाथों में होगा बंदूक, जब किसी दुश्मन के हाथ में होगी तो वो गोली आपकी तरफ आएगी, लेकिन जब किसी आपके चाहने वाले या रिश्तेदार के हाथ में होगी तो वो उसका मुंह परे आपसे रखेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इन हुक्मरानों ने बंदूक का मुंह अपनी ही आवाम की तरफ कर लिया है। ठीक है, तो हमें इसे बचना चाहिए। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि भाई मोहम्मद अली की बात भी फिर आज मैं उससे इत्तेफाक करूंगा कि अंधी तकलीद, ये मैं आपसे पहले भी कहता रहा हूं कि अंधी तकलीद मैंने कभी किसी की नहीं की, कि जब उसमें खामी हो तो वो मुझे नजर ना आ सके। अंधी तकलीद ये कर दी है, जब खामी होगी तो आपको नजर नहीं आएगी। अंधी तकलीद को छोड़कर उसके ऊपर नजर रखें, मोहब्बत करें, लेकिन 1% जो है ना उसमें वक्फा रखें कि कभी को खामी आए तो उससे दूर होने में आपको तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल सही। तो आज कौम को फैसला करना पड़ेगा कि कौन सही है और कौन गलत है। शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे याद आ गया वो जो गाड़ियों के रक्षों के पीछे लिखा होता था फासला रखें, तो इन्होंने भी सही कहा कि हुक्मरानों से थोड़ा सा फासला रखें ताकि हम उनका अच्छा भला पहचान के फिर उनसे जान छुड़वानी हो तो छुड़वा सकें। बहुत अच्छा ये सिलसिला है, नाज़रीन के अवेयरनेस और बेदारी उन तक पहुंच रही है। और फिर दाद देते हैं कि जो उस वक्त पाकिस्तान में बिल्कुल सड़क के ऊपर हैं और अपने पहले नहीं लगता था कि इतने दिन तक ये लॉन्ग मार्च जाएगा, लेकिन उनको दाद देनी पड़ती है, उनको सलाम पेश करते हैं हम कि जो लोग पाकिस्तान के लिए इस वक्त घरों से निकले हैं। लेकिन कुछ लोग इस्लामाबाद में भी और लाहौर और दीगर शहरों में जमहूरियत के नाम पे नून लीग की जमात ने भी कुछ रैलियाँ निकाली थी कि जमहूरियत को ख़तरा है, जमहूरियत को बचाने के लिए हम निकले हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी कुछ जमात के कुछ लोग निकले थे। तो ऐसे लोग जो हैं वो अब हमें वाज़े तौर पे नज़र आ रहे हैं कि जो पाकिस्तान को लूटने वाले, पाकिस्तान को इन 66-67 सालों में इस नहज तक लाने वाले वो कौन थे, और पाकिस्तान को जो बचाने के लिए निकले हैं, जिन्होंने ना दिन देखा है ना रात देखी है, वो इस वक्त निकले हुए हैं। तो हमने सपोर्ट किसकी करनी है? अब ये हमारे पास भी दो रास्ते हैं कि हमने किस तरफ जाना है, पाकिस्तान बचाने वालों के साथ या इसी अंदाज से पाकिस्तान को जो लूटने वाले हैं। और उनकी लूट मार भी अब किसी से ढकी छुपी नहीं है, वो भी आया हैं। किस तरह रात 11 बजे एक साहब को पता चल जाता है 15% अभी पोलिंग खुली है, तो आपको पता चल जाए कि हम आइंदा रात तक पूरा मैंडेट हासिल कर लेंगे। तो इसमें भी अब कोई दो राय नहीं है कि 11 मई के इलेक्शन में धांधली हुई, और धांधली की ये पैदावार आखिर कब तक, ये अब 4 साल पूरा करने की ये मैंडेट हुकूमत रखती है या नहीं रखती, ये तो कोई भी हुकूमत होती। इवन अभी अफ़गानिस्तान में इलेक्शन हुए तो वहाँ पर धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए, तो अगले दिन वहाँ पर तमाम जो वोट हैं उनकी दोबारा गिनती गई, उनकी छान पड़ताल दोबारा की गई। तो ये ऐसे ही पाकिस्तान में होना चाहिए। कब तक हम पाकिस्तान में इसी किस्म का निज़ाम देखते रहेंगे? आज राहिल शरीफ साहब ने
नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी की। इससे पहले भी ISPR का एक बयान आ चुका है, उनके तर्जुमान ने कहा था कि ये मामलात, सियासी मामलात जो है वो जल्द हल किए जाएँ। और आज की जो मुलाकात है राहिल शरीफ साहब की, इसमें भी ये इत्तेफाक किया गया कि जो मौजूदा मामलात हैं इनको जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। तो क्या नवाज शरीफ साहब इस्तीफ़ा देंगे या क्या इसी तरह से वो हटदर्मी का मुजाहरा करेंगे? और इस वक्त जो पाकिस्तान की जो मईशत की सूरत हाल है, पाकिस्तान के अंदरूनी तौर पे जो सूरत हाल है, बिल्कुल कि यहाँ पर हम देखते हैं रेट जो है वो पाउंड और डॉलर का वो बढ़ता चला जा रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की जो मईशत है, ये तमाम जो इस वक्त सूरत हाल है इससे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, मसाइल से दो चार है। लेकिन मईशत के नाम पे या पाकिस्तान को इसी अंदाज से चलने देने के नाम पे अगर हम इसको और टाइम देंगे तो ये पाकिस्तान की और भी बुरी सूरत हाल हो सकती है। 1 साल के बाद आप देख लें कि नवाज शरीफ साहब ने पहले जो 11 मई को तकरीर थी उसमें लोड शेडिंग का भी जिक्र था, बेरोज़गारी का भी जिक्र था, गुर्बत और महंगाई का भी जिक्र था। लेकिन ये चारों जो पॉइंट, ये चारों मसाइल थे, अगर इन्होंने 15 महीनों में किसी एक मसले को भी हल करने के लिए कदम ही उठाया होता तो वो भी बड़ी बात होती और अवाम वाकई वो कहती कि इस वक्त हम लॉन्ग मार्च या आज़ादी मार्च करने के मूड में नहीं है, हम आपके साथ नहीं देना चाहते। तो ये सूरत हाल बिल्कुल उलट चल रही है, अवाम बिल्कुल बेजार है। और इस वक्त की जो 11 मई की जो इलेक्शन की धांधली थी, अफजल खान साहब जो इलेक्शन कमीशन के बहुत बड़े उस वक्त ऑफिसर थे, उनके इंकशाफात के बाद अब की कोई भी चीज़ ढकी छुपी नहीं है। तो इसमें अब सिस्टर जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि इतने दिन हो गए, पैगाम पहुंच रहा है, लेकिन आवाम जो है, आपको लग रहा है कि इसमें वो, चले कॉलर मुझे बता रहे हैं, MCR से चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लाइव आ चुके, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन, कहाँ से? मैं डॉक्टर कैप्टन मुश्ताक अली मेमन बोल रहा हूँ, शिकारपुर से। जी मुश्ताक अली मेमन साहब शिकारपुर से। जी मैं हालात जो फैसले की घड़ी में मैं ये कहना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ को और उसके भाई शहबाज शरीफ को अपने अभी इस टाइम पे जो जिस सूरत हाल है उनको अकल के नाखन लेने चाहिए। और अभी जो है ना ज्यादा पाकिस्तान को खूनरेजी से बचाने के लिए उनको मुस्तफी होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और इसके लिए मुश्ताक साहब, जो सिंध की बहुत बड़ी जमात है इस वक्त, वैसे तो पाकिस्तान की बड़ी जमात है पीपल्स पार्टी, लेकिन मौजूदा हालत में सिंध की बड़ी जमात पीपल्स पार्टी, तो पीपल्स पार्टी की इस वक्त जो सूरत हाल है, उनकी खामोशी कह लें या उनके जो इक़दामात हैं जमहूरियत को बचाने के लिए, उसको आप कैसे देख रहे हैं? उनको तो पहले मुस्तफी होना चाहिए था इसके सिलसिले में, मगर वो अभी कोई गेम खेलने के चक्कर में पता नहीं क्या है जो है ना, उसी के चक्कर में वो जा रहे हैं। उनको मुस्तफी होना चाहिए था अपने तारुल कादरी साहब के हक में, ताकि जो जब वो देखते हैं कि हक इस तरफ है और उन बेचारों के साथ इतनी ज्यादती हुई, आदमियों को ऐसे कत्ल कर दिया गया, जैसे दिन दिहाड़े उनको कत्ल कर दिया गया, तो उन पे किसी ने स्टील तो नहीं लिया। कोई भी जो भी आता है वो कहता है कि ठीक है तो हुआ है, कुछ हुआ है, मगर वो उस पे ये नहीं कहते हम आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। वो तो हालात को देख रहे हैं कि भाई क्या होता है तो हमारा क्या फायदा होगा। अभी हम देखते हैं कि क्या होने वाला है, तो फिर हम उस तरफ जो है ना वो कुछ करें, चले जाएंगे। अभी पीपल्स पार्टी ने यही फैसला नहीं किया, वो तो ऐसे मतलब है ना वो देख रहे हैं जैसे सूरत हाल अभी देख रहे हैं। बिल्कुल सही, बहुत चाहिए था, तो उनको पहले से भी होना चाहिए था कि हम भी उनके साथ इस्तीफा दें, ये बजाय इसके कि कोई अना का फैसला करे या कोई चीज करे। चले सर, बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब, आपने शिकारपुर सिंध से ये बात की। और अगर हम ये बात करते शायद लगता कि पीपल्स पार्टी के तो वैसे ही ख़िलाफ़ है, लेकिन मुश्ताक अली साहब शिकारपुर सिंध से ये आवाज़ आना कि पीपल्स पार्टी को पहले, क्योंकि ये ड्राइंग रूम की जमात नहीं है, ये मैदान की जमात है, अमल की जमात है, गरीबों की जमात है, मजलूमों की जमात रही है। तो इस वक्त जो ड्राइंग रूम में इनके सारे कुछ चक्कर चल रहे हैं और जमहूरियत को बचाने के लिए जो इस वक्त मजलूमों का साथ देने के बजाय वो नवाज शरीफ का साथ दे रहे हैं, तो यहाँ पर सिंध से भी आवाज़ उठना और यहाँ हमारे भाई की वो तर्जुमानी जो आना, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौम सो नहीं गई, जो बुरे हैं या जो इस वक्त सोए हुए हैं उस हवाले से वो बाखबर हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये एक पाकिस्तान, नए चेंज पाकिस्तान की एक हमें जिसे कहते हैं ना थोड़ी सी शक्ल नज़र आना शुरू हो गई है। इंशाल्लाह इस पर भी बात करेंगे, लेकिन अब बात हो रही है, बता रहे हैं कि ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स के साथ वापस आते हैं।